सब्सिडी का जो अमाउंट आपके पासबुक में आया है, ये मैं सही दिखा रहा हूँ अपने व्यूअर्स को या इसमें कोई झोल है? कोई झोल नहीं, कुछ झोल नहीं, सही है, सही। हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कालीचरण साहब। गाइज, आज मैं आया हूं पटना। पटना का दीघा सियाना रोड के जस्ट बगल में एक मजिस्ट्रेट कॉलोनी है। यहाँ पे एक ही कंज्यूमर के बिल्डिंग में यहाँ दो कनेक्शन लगाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत, और दोनों कनेक्शन में 4-4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। आज उसी सिस्टम की बात करेंगे, कस्टमर्स के भी साथ में बात करेंगे। इससे पहले भी एक है कि यहाँ का वीडियो मैंने डाला हुआ था यूट्यूब पे, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। उस समय तक इनका सब्सिडी नहीं आया हुआ था, बट आज मैं इनका वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमें कमेंट करके या हमें कॉल करके बताते हैं कि सर सब्सिडी बोलने के लिए है, सिर्फ सब्सिडी आता नहीं है। तो मैं आज वही दिखाने का आप लोगों के साथ प्रयास करूंगा कि सब्सिडी सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी आता भी है। अब वो सब्सिडी पर किलोवाट के हिसाब किताब में है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है, उसके पोर्टल में दिखाता है कि 30 दिन में सब्सिडी आपको विड्रॉ हो जाएगा, बट उसके टाइम में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है। कभी 45 दिन, कभी 90 डेज तक चला जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का थोड़ा सा प्रोसेस कभी कभी ऊपर नीचे होता है। ये मैं मानता हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब्सिडी नहीं आता है। तो अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को जाकर के पहले सब्सक्राइब करें, और लिंक में जरूर आप बेल बटन को जरूर क्लिक करें ताकि हर नए वीडियो आपके तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अब मैं बात करता हूं यहाँ का सोलर सिस्टम जो लगा हुआ है वो कब लगा हुआ है। ये सिस्टम लगा हुआ है अप्रैल 2023 में। 4 किलोवाट का दो सिस्टम है, और दोनों सिस्टम में 49,000 समथिंग का इनका जो है सब्सिडी अकाउंट में आ गया है 27/6/2023 को। मैं उसका भी डिटेल पासबुक का जो कॉपी है मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। यहाँ पे लूम सोलर का मोनो हाफ कट सिस्टम में हम लोगों ने डीसीआर मॉड्यूल लगाया हुआ है, जो कि 21% हाई इफिशिएंसी के साथ में ये पैनल आती है। हमारा काम इंटायर बिहार में चलता है। हम लूम सोलर का डिस्ट्रीब्यूटर हैं गया डिस्ट्रिक्ट का, और पूरे बिहार में सब्सिडी का काम हम लोग करते हैं। उसी संदर्भ में कंज्यूमर के द्वारा हमें अप्रोच किया गया था मार्च में, और कंज्यूमर तो रहने वाले पटना के हैं, बट इन्होंने मुझे अप्रोच किया था थ्रू द पोर्टल। अब पोर्टल में आप लोग लॉगिन कैसे करेंगे, उसके जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप ये है कि आपको नेशनल रूफटॉप सोलर सिस्टम में जाकर के अप्लाई करना पड़ेगा। पहले रजिस्टर हियर करके एक ऑप्शन आता है, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगों को डिस्प्ले में रख दे दूंगा। रजिस्टर हियर में जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे। उसमें आपका सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा, डिस्कॉम का ऑप्शन आएगा कि साउथ बिहार का आप है कि नॉर्थ बिहार का है। साउथ बिहार में अगर आप एरिया के हैं नदी के इस पार का, तो वो साउथ बिहार में है। नदी के उस पार कस्टमर जो है वो नॉर्थ बिहार में आता है। साउथ बिहार में क्लिक करने के बाद आपको नीचे कंज्यूमर नंबर देना होगा। कंज्यूमर नंबर देने के बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर देना होगा, जिसपे ओटीपी वगैरह सारा कुछ आते हैं। उसके बाद आपका एक फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा। सेकेंड स्टेप में आपका कितना किलोवाट का लेना है, कौन से कैटेगरी में आप आते हैं, एससी एसटी ओबीसी, वहाँ का जीपीएस कोऑर्डिनेशन, वो सारा कुछ फुल फिल करने होंगे। आपका पेन नंबर, आपका आधार कार्ड का फोटो, ये सारा डॉक्यूमेंट, आपका लैंड रिसिप्ट, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट वहाँ पे दिखेगा डिस्प्ले पे। वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। थर्ड नंबर में आपका सबमिशन होगा। ये तो हो गया लॉगिन प्रोसेस। लॉगिन प्रोसेस करने के बाद आपको 6 स्टेप में सोलर सिस्टम लगेंगे। पहला हो गया कि आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी, आपने लॉगिन कर दिया। सेकेंड आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, जो आपका नियरेस्ट जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, आपके सेक्शन ऑफिस में जो एसडीओ बैठते हैं, वो आपके यहाँ आएंगे, वेरीफाई करेंगे कि आपके एरिया अवेलेबल है या सोलर सिस्टम लगाने के लिए। नहीं, आपने जो सेंसन लोड लिया है उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई किया है या कम ज़्यादा किया है। सेंसन लोड का मतलब हो गया कि अगर आप 5 किलोवाट का सेंसन लोड लिए हुए हैं तो आप सोलर 5 से कम ही अप्लाई कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 6 किलोवाट लगाना है तो पहले सेंसन लोड बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर आपका 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है तो फिर उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना होगा। उसके हिसाब से फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल होगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल होने के बाद आपको सेलेक्टेड वेंडर्स, जिसमें उसमें वेंडर में जो लिस्टेड है, उस वेंडर से आपको एक क्लोजली उनके साथ डिस्कशन करना होगा, उनके साथ एग्रीमेंट होगा, जो कि पोर्टल में ही एग्रीमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। थर्ड स्टेप है एग्रीमेंट का। फोर्थ स्टेप है पेमेंट देने के बाद आपका इंस्टॉलेशन होगा।
इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे जो आपको नियरेस्ट ऑफिस में जाकर के वापस सबमिट करना होगा। वो डॉक्यूमेंट आपको एसडीओ अपने पोर्टल से जैसे ही वेरीफाई करके आपको देंगे, उसको आप अपने पोर्टल से अपलोड कर दें। फिफ्थ स्टेप में आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। प्लांट का फोटो, जिस कस्टमर के साथ में आपका एग्रीमेंट हुआ है उसके साथ में प्लांट का फोटो चाहिए। उसके बाद बैंक डिटेल्स में चेक आ गया, खाता नंबर, सारा कुछ अपलोड करने के बाद सिक्स स्टेप में आता है सब्सिडी विड्रॉ का, जिसमें आप जैसे ही अप्लाई करेंगे उस दिन से आपका काउंटिंग होगा। 30 डेज या 45 डेज में आपका जो सब्सिडी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये तो था पूरा प्रोसेस, कैसे आप अप्लाई करेंगे और कब तक आपको सब्सिडी विड्रॉ होगा। ये यहाँ पे लूम सोलर का फ्यूजन 51 और फ्यूजन 51, ये दो मॉडल आते हैं। 4 किलोवाट का ये सोलर इन्वर्टर लगाए गए हैं और प्लांट के जस्ट नियर अबाउट में इन्वर्टर एसीडीबी और डीसीडीबी दोनों प्लांट का सेपरेट लगाया गया है। इसके पीछे ये लॉजिक होता है कि प्लांट के जितने नियर अबाउट आप इन्वर्टर को रखेंगे उससे आपको जो लॉसेस है डीसी करंट, क्या होता है कि जितना आप नियर अबाउट में ही पैनल के सामने इन्वर्टर को रखें, उसके बाद यहाँ पे एसीडीबी लगाने के बाद आप यहाँ का एनर्जी आप जितने दूर ले जा सके आपको कोई लॉसेस नहीं होगा। बट अगर यही इन्वर्टर हमने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे लगाता या तो प्लांट से बहुत ज़्यादा दूरी पे रहेगा तो आपका लॉसेस का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉलेशन किया है, प्रॉपर वायरिंग करा करके। और ये आपका जो एसीडीबी है, ये नीचे का जो मीटर है जहाँ पे नेट मीटरिंग लगा हुआ है, प्रीपेड मीटर पटना में अक्सर सब जगह लगा हुआ है, तो उसी मीटर में नेट मीटरिंग का फंक्शन चालू हो जाता है, आपको अलग से मीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एसीडीबी से जो वायर्स निकलते हैं फेज न्यूट्रल, वो आपके जो घर के लोड है मीटर के लोड पे वो आपको कनेक्टेड हो जाते हैं। अब ये तो था, हमने प्लांट दिखा दिया, इन्वर्टर दिखा दिया। अब बारी आती है क्लाइंट के साथ बात करने की। अब मैं आपको क्लाइंट के साथ डिस्कशन करता हूँ और उनका क्या फीडबैक है, उनको क्या फील हो रहा है सिस्टम लगाने के बाद, सारी बातचीत मैं उनके साथ आप लोगों के साथ करता हूँ। अब हमारे बीच यहाँ का उपभोक्ता जो पूरे प्लांट का बेनिफिशियरी ले रहे हैं, अंकल आ गए हैं हम लोगों के सामने। और अब मैं जानता हूँ कि ये प्लांट लगाने का इनका क्या कॉस्टिंग आया था, कब प्लांट लगा हुआ है, कितने दिनों से कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट से क्या क्या बेनिफिट हो रहा है और कब सब्सिडी आया और कितना अमाउंट में इनका सब्सिडी आया है। नमस्ते अंकल। हाँ, नमस्कार नमस्कार। अंकल आप पहले आप अपने बारे में थोड़ा और इस एरिया के बारे में बता दें हमारे व्यूअर्स को। हम देखिए रह रहे हैं अभी मजिस्ट्रेट कॉलोनी रोड नंबर 2 में रह रहे हैं। इसी के बगल में गुरुसाहिलाल नगर है, 27 नंबर प्लॉट मेरा है। इसी के छत के ऊपर अभी हम लोग सोलर प्लांट लगाए हैं। ओके, ये प्लांट कब लगा हुआ है, कितने महीने पहले? इस साल के शुरू में लगाया गया है, और जनवरी फरवरी में। ओके, तो गाइज ये प्लांट का इंस्टॉलेशन फरवरी के लगभग में हुआ है, बट नेट मीटरिंग शुरू होते होते करीब करीब अप्रैल हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट का जो फाइनल इंस्टॉलेशन हुआ था वो लगभग अप्रैल में हुआ था, मार्च एंड तक में। और अप्रैल से इनका जो कनेक्शन है वो नेट मीटरिंग में शिफ्ट हो गया था। अंकल अभी इस प्लांट से क्या क्या यूज आप लोग कर पा रहे हैं और यहाँ पे कितने किलोवाट का कितना सिस्टम है? देखिए टोटल इसमें 4 किलोवाट का 2 यूनिट है। ओके, तो 4-4 किलोवाट का यहाँ पे 2 सिस्टम लगा हुआ है। हाँ, तो 2 सिस्टम है, तो उसके घर में पूरा जो है उसका डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 2 पोर्शन में। तो एक पोर्शन में मेरे घर का है, एक पोर्शन में बाकी और कुछ जो किराएदार हैं उनके पास है। ओके, तो अभी जब से आप प्लांट लगाए हुए हैं, जब से आपका बिलिंग शुरू हुआ है, आपको बिल का पेमेंट भी देना पड़ता है या ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है? जो कुछ देखिए, जो इसमें 2 पार्ट है। एक है कि बिजली का चार्ज और दूसरा है कि जो फिक्स्ड चार्ज जो होता है। हाँ क्या, हाँ। तो फिक्स चार्ज तो देना ही होता है, सबको देना पड़ेगा उसको। बिजली में एडजस्ट नहीं करता उसको, जो मिनिमम चार्ज जिसको बोलते हैं। और बिजली वाला में तो मेरे घर में थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन है, ज़्यादा एसी वगैरह लगा हुआ है, तो थोड़ा बहुत हम लोग को जितना पावर सोलर पावर जनरेट हो रहा है उससे कम ज़्यादा खर्च है। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि जितना जनरेशन आपका 4 किलोवाट कर पा रहा है उससे ज़्यादा एक कनेक्शन में कंजम्पशन है, जिसके वजह से कुछ ना कुछ बिल आपको देना पड़ता है। सही है, ज़्यादा देना पड़ता है। और जिसमें एक तो आपका कनेक्शन है, एक मैडम के नाम से कनेक्शन है, जिस वाले कनेक्शन में लगभग एवरेज लोड है उसमें भी बिल देना पड़ता है। उसमें अभी तक नहीं देना पड़ा है, उसमें तो अभी बैलेंस चल रहा है। तो उसमें गाइज
इनका एक है, मतलब ये हुआ कि जो 4 किलोवाट का एक कनेक्शन है और एक और 4 किलोवाट का है। एक से 4 किलोवाट का जो कनेक्शन है वो दिया हुआ इस आप कंज्यूमर आईडी से एसपीपीडीसीएल के वेबसाइट में भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। उनका ऑलमोस्ट हर महीने का बिल ज़ीरो रहता है और कुछ ना कुछ एनर्जी बच जाता है। बट दूसरा जो 4 किलोवाट का लोड है, उसमें जितना जनरेशन होता है, सपोज़ 4 चक्कर 16-20 यूनिट का अगर जनरेशन हो रहा है एक दिन में, बट कंजम्पशन 30 यूनिट 35 यूनिट हो जा रहा है एसी चलने की वजह से, तो एक्स्ट्रा जो यूनिट आता है उसके बदले में इनको महीने में एक बार पेमेंट देना पड़ता है। हाँ, सही है, सही है। ओके। तो अभी आप पूरे बिल्डिंग में क्या क्या रन आउट हो रहा है आपका ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से? माने घर का पूरा सिस्टम चल रहा है। जैसे मेरे घर का तो है सोलर से, माने एसी है, फ्रिज है, या जो टीवी चला रहे हैं, और जो हमारा हीटर है, वाटर हीटर वगैरह सब चलता है। जितना पंखा, बिजली सब चलता है। ओके। तो अब मैं आपके सारे सिस्टम चल रहे हैं, इस सिस्टम को लगाने में लागत कॉस्ट क्या आया था? करीब-करीब अब 5 लाख रुपया है टोटल, सब मिला करके, दोनों प्लांट मिला करके? दोनों मिला करके। ओके। तो आपका ये जो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ये कितने साल में ड्रॉबैक हो जाएगा? कुछ आइडिया, कुछ एनालिसिस किया आपने? हम लोग एनालिसिस किया हुआ है। 5 साल में तो जो हमारा कैपिटल है वो रिकवर हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो 1 साल और लगेगा। 6 साल में पूरा हो जाएगा। तो 6 साल में गाइस इनका जो लागत कॉस्ट है, वह विद इंटरेस्ट आपका अकाउंट में आ जाएगा एज ए एनर्जी सेविंग की तरह से। यस। और आपका जो सब्सिडी आना था उसका क्या अपडेट है? सब्सिडी तो इधर हम समझते हैं आ गया दोनों में, मैडम वाले में भी, धनेश्वरी सिंह में भी और इंदुशेखर सिंह में, दोनों के अपना अपना अकाउंट में आ चुका है। ओके। तो गाइज मेरे हाथ में इनका जो पासबुक है, आप ये पासबुक देख पा रहे होंगे, इनको दिखाई क्लोज से। एक पासबुक है धनेश्वरी सिंह के नाम से, दूसरा पासबुक है इंदु शेखर सिंह के नाम से। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इनका जो 27/6/2023 का इनका जो सब्सिडी आना था वो सब्सिडी आ चुका है। दोनों पासबुक में आप देखेंगे। तो अंकल ये जो दोनों सब्सिडी का जो अमाउंट आपके पासबुक में आया है, ये मैं सही दिखा रहा हूँ अपने व्यूअर्स को या इसमें कोई झोल है? कोई झोल नहीं, कुछ झोल नहीं, सही है, सही। ओके। तो क्योंकि कई बार होते हैं व्यूअर्स का कमेंट्स आ जाते हैं कि ये आप बनावटी बातें बोल रहे हैं, तो बहुत लोगों को ये भी मानना है कि सब्सिडी तो आता ही नहीं है। नहीं, 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 ये बात देखिए, एक्चुअली बता रहे हैं हम राज्य सरकार वाला बात नहीं करेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है उसमें तो अब आ गया है हमारे पास। राज्य सरकार का भी आता होगा, लेकिन हम उसके बारे में आइडिया नहीं है। ओके। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एमएनआरई के द्वारा इनका अप्लाई किया हुआ था, जो भारत सरकार का पोर्टल है नेशनल रूफटॉप सोलर सिस्टम पे। वहाँ पे आप भी जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। और फर्दर डिस्कशन आप इस दिए हुए नंबर पे हम पे संपर्क करके कर सकते हैं। अंकल बाकी और जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो लोग सोलर फील्ड में लगाना चाहते हैं या सोलर लगाने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैंने हमारा संदेश 2 चीज़ है, माने रिक्वेस्ट है हम लोग के, राज्य सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि उनको देना चाहिए। अभी जो लिमिट किया हुआ है कि जितना आपका केवीए का आप लोड है, उसी अनुसार सोलर पावर प्लांट होगा। इस तरह का सिस्टम बदल करके उसको देना चाहिए, जो जितना अपने छत पर लगा सकते हैं ओके। उतना लगाने का देना चाहिए, और जो सरप्लस बिजली दें राज्य सरकार का, उसको उसका पैसा रिटर्न करने का सिस्टम होना चाहिए। और बाकी पब्लिक के लिए आपका क्या संदेश? पब्लिक के लिए हम ये कहेंगे कि सोलर सिस्टम लगाइए, ज़रूर लगाइए अपने घर में, काहे कि इसमें जो भी पैसा है रिकवर हो जा रहा है, और 25 साल इसका लाइफ है। 6 साल में पैसा रिकवर, बाकी टाइम तो बिजली जो बनेगा आपको फ्री मिलेगा इसमें। ओके। तो अभी जो सिस्टम लगा है तब से सिस्टम में कोई खराबी भी आया है क्या? अभी तक तो कोई खराबी हम नहीं आए हैं। केवल खराबी नहीं आता है, जो ऊपर छत गंदा होता है ना, उस टॉप हाँ हाँ, प्लेट का सोलर के टॉप, प्लेट। हाँ, उसको साफ करना पड़ता है, और तो तो कोई अभी आप साफ कैसे करते हैं? अभी तो हम लोग वाटर स्प्रे करके ब्रश वगैरह से कर देते हैं, फ्लश करके साफ हो जा रहा है। बट कोई डिफिकल्ट नहीं है ना मेंटेन करना? कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं। तो आप आफ्टर ऑल पूरे सिस्टम से आप क्या सेटिस्फाइड हैं, ताकि बाकी लोगों को मैं सेटिस्फाइड देने के लिए आपका वीडियो शेयर हम करूंगा? तो बता रहे हैं कि हम तो अच्छी तरह से सेटिस्फाइड हैं, और अच्छा लग रहा है कि ये काम करके पर्यावरण के लिए कुछ हम किए हैं। उसका माने माने कार्बन डाइऑक्साइड हम रिड्यूस किए हैं, हम इस तरह का सेटिस्फेक्शन में हमको हो रहा है, और इसके चलते छत में जो गर्मी होता था वो भी कम हो रहा है, और बहुत तरह का फ़ायदा ओके। तो है। आपका जो छत के ऊपर सोलर लगा है, जिस वजह से टॉप फ्लोर में रहना मुश्किल हो रहा था, वो अब आसान हो गया? आसान, बहुत आसान हो गया अब कोई शिकायत नहीं करते हैं।
और अभी मैडम से मेरा एक बात हो रहा था कि शायद आप लोग जब से सोलर लगाए हैं तब से इंडक्शन में खाना बनाना शुरू कर दिए हैं गैस छोड़ करके, ऐसा सही है क्या? हाँ, ये भी है। हम लोग गैस का कंजम्पशन, हमारे पास ओवेन्स वगैरह है, तो उसका ओवन का इस्तेमाल वगैरह कर रहे हैं, और खाना वगैरह भी बन रहा है उससे। तो गाइज, ओवरऑल बात यह है कि अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या कैपेसिटी से 1-2 किलोवाट ज़्यादा, तो आपका जो गैस का जो एक्सपेंसिव आता है, महीने का 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर का जो गैस का एक्सपेंस आता है, क्योंकि गैस भी अब 1200-1300 रुपये पर सिलेंडर हो गया है, तो महीने का 2500 रुपये आप एक्स्ट्रा सेविंग कर सकते हैं गैस के रूप में। हाँ, सही है, ये बहुत अच्छा है। आप केवल माने ओवन नहीं करके दूसरा जो और सिस्टम है, खाना बनाने के लिए बिजली से बनाइए, चीपर पड़ेगा, गैस से चीप पड़ेगा। ओके, तो गाइज ये तो था इस प्लांट की पूरी कहानी। मैं मिलता हूँ नए वीडियो नए लोकेशंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।